अगर आप अपने सपने को 30 मिनट का टाइम नहीं दे सकते हो तो या तो आपका सपना गलत है या फिर आप वो सपना पूरा करना ही नहीं चाहते। यस माय डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट बताने वाली हूँ या 3 सीक्रेट बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम या डिज़ायर या अपने गोल से कनेक्टेड रहोगे, फोकस्ड रहोगे। क्योंकि जहाँ आपका फोकस जाता है वही एनर्जी जाती है, उसी से रिलेटेड आप काम करते हो, उसी से रिलेटेड रिजल्ट मिलते हैं और वही आपकी रियलिटी बनती है। तो कैसे फोकस्ड रहा जाए अपने ड्रीम और डिज़ायर पे, उसी से रिलेटेड मैं ये 3 चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर जीवन में इन 3 चीज़ों पे आपने फोकस कर दिया तो ऐसा कोई भी ड्रीम नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी गोल नहीं है जो अचीव नहीं हो सकता है। यस माय डियर फ्रेंड, आई एम डॉक्टर वंदना सराफ, MD आयुर्वेद इन मेडिसिन। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ और मैं पिछले 2 साल से वीडियो अपलोड कर रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ हेल्प के। एंड नाउ आई बिकेम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मास्टर वेल्थ क्रिएटर कोच। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कैसे फोकस क्रिएट किया जाए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि फोकस एक्चुअली बहुत डिस्ट्रैक्टेड वर्ड हो जाता है कि किस किस चीज़ पे फोकस किया जाए। तो सबसे पहले आप समराइज कीजिए कि सिर्फ इन 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। पहला फोकस होगा आपकी जो हैबिट है, आदतें हैं, डेली आदतें हैं उस पे। दूसरा आपका टाइम पे कैसे फोकस किया जाए। और तीसरा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका ड्रीम या गोल, उस पे कैसे फोकस क्रिएट किया जाए। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है मॉर्निंग हैबिट या डेली रूटीन या आपकी आदतें, उस पे कैसे फोकस किया जाए कि वो सारी आदतें आपके ड्रीम डिज़ायर गोल को पूरा करने में मदद करें। क्योंकि अगर हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं बिना सोचे समझे तो उसके रिजल्ट भी कुछ भी आते हैं बिना सोचे समझे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो फ्यूचर का सीक्रेट जो छुपा हुआ है वो आपकी मॉर्निंग रूटीन में छुपा हुआ है। द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। तो अब आपको डेली रूटीन कैसी बनानी है, आपको अपनी डेली रूटीन में जो बोलते हैं ना आवर पावर को यूज़ करना है। मतलब जो सुबह के जो आवर, जो घंटे हैं ना, उसके पावर को यूज़ करना है और इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। शुरू के जो 30 मिनट हैं वो अपने ऊपर आपको इन्वेस्ट करने हैं। क्योंकि जो टोनी रॉबिन के गुरु थे जॉन असराफ, अब तो वो रहे नहीं, वो हमेशा बोलते हैं कि आपकी वर्थ या आपकी इनकम तभी बढ़ती है जब आप खुद पे काम करना शुरू करते हो। मतलब इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, मोर यू लर्न मोर यू अर्न। तो सुबह की जो मॉर्निंग रूटीन है वो अपने ड्रीम डिज़ायर से मिलती होनी चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, जर्नलिंग करना है, विजुअलाइजेशन करना है, आपको मेडिटेशन करना है, प्रेयर करना है, वो टाइम खुद के लिए देना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके जो भी ड्रीम डिज़ायर उसको विजुअलाइज करोगे, उसको एनर्जी मिलेगी, वो एक्टिवेट होंगे, मैग्नेटाइज होंगे, वैसी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट होती है। और जब आप उसको लिख लेते हो तो 42% तो उसी समय उसकी पॉसिबिलिटी रहती है सच होने की या सच हो चुका समझो। तो जब आप लिख लेते हो मतलब वो आपके जीवन में आ ही जाता है। ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है। माइकल जैक्सन ने अपने लिए एक मैसेज लिखा था, आप पुराने वीडियो में अगर उनके देखोगे तो शायद किसी इंटरव्यू में उन्होंने वो स्क्रिप्ट भी बताई है। जब वो बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल से 21 ईयर के थे, तब उन्होंने अपने लिए खुद के बारे में लिखा था कि मैं अब डिफरेंट पर्सन हूँ, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर हूँ, मैं ग्रेट सिंगर हूँ, मैं ग्रेट डांसर हूँ और मैं जो बन गया हूँ वो डिफरेंट पर्सन है। और हर कोई शॉक्ड है उसको देख के। अपने बारे में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी और देखिए कुछ समय बाद वो बिल्कुल वही बन गए और आज भी उनका नाम लोग जानते हैं। और वो व्यक्ति सिर्फ लिखने से, जब हम लिख लेते हैं मतलब हम वो करना चाहते हैं, हम उस पर कमिटेड है, तो हमारी एनर्जी चेंज होती है, आइडेंटिटी चेंज होती है, हम वैसे एक्ट करने लगते हैं और वैसे रिजल्ट हमको मिलने लगते हैं। तो मॉर्निंग रूटीन पे फोकस जब आप करने लगते हो तो, और वो जो फोकस पूरा होना चाहिए आपके ड्रीम डिज़ायर से रिलेटेड होना चाहिए। तो मॉर्निंग रूटीन आप चेंज कीजिए, फोकस आपका वहाँ पे आपका क्रिएट कीजिए जो ड्रीम डिज़ायर को पूरा करने में आपकी बहुत मदद करेगा। दूसरा जो आपको करना है, टाइम पे फोकस करना है।
टाइम पे फोकस कैसे कर सकते हो? सबसे पहली चीज़, टाइम आपका पूरा दिन कैसा निकल रहा है, आप उस पर एक बार फोकस डाल के देखिए। जो बेस्ट सेलर ऑथर है, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे उनका नाम, ब्रायन ट्रेसी, यस। तो ब्रायन ट्रेसी की जो बुक है वो ईट द एक उन्होंने एक बुक लिखी है कि वो काम जो सबसे मुश्किल है सबसे पहले उसको करो। अब आप एक बार इमेजिन करके देखिए, सुबह से शाम तक आपका कितना समय फालतू की चीज़ों में जाता है जो कि आपके ड्रीम डिज़ायर से रिलेटेड है ही नहीं, वो आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे। 80% वर्क जो हम करते हैं वो केवल 20% रिजल्ट देते हैं, और 20% वर्क जो हम करते हैं वो 80% रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहले वो 20% काम को पहचानो, और उस 20% को अगर आप 80% कर दोगे तो 80 का सोचो कितना मल्टीप्लाई होकर आपके पास रिजल्ट आएगा। हम जिस चीज़ के रिजल्ट चाहते हैं वो काम हम बहुत थोड़े समय के लिए करते हैं, बाकी जो इतना सारा काम रहता है उसका रिजल्ट सिर्फ इतना सा है, हम उस पर ही दिन भर फोकस करते रहते हैं, भले वो घर के छोटे मोटे काम हो या कुछ और एक्स्ट्रा काम हो। तो आज से टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो ये देखिए कि सुबह से शाम तक आप क्या काम कर रहे हो, कितने घंटे किस में वेस्ट कर रहे हो या कितने घंटे किस चीज़ में यूज़ कर रहे हो। तो उसके लिए प्लानर यूज़ कीजिए। प्लानर यूज़ मतलब आप, मैं तो खैर लिखती नहीं हूँ कहीं, पर मुझे इतने साल हो गए हैं उस रूटीन को फॉलो करने में कि अब मुझे आदत हो गई है कि मुझे आज कौन कौन से काम पूरे करने हैं। तो मैं उसकी एक दिन पहले ही सक्सेस लिस्ट या एक दिन पहले ही उसकी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ, और मेरे दिमाग में रहता है कि आज मुझे इतने टॉपिक तैयार करना है, आज मुझे ये क्लास लेना है, आज मुझे हॉस्पिटल का ये काम है, आज मुझे घर का काम है। मतलब पर्सनल और बिजनेस या प्रोफेशनल, ये तीनों चीज़ों के अलग अलग कॉलम बनाइए और उसमें लिखिए। तो पहला तो ये है कि प्लानर को यूज़ करना है, एक ही प्लानर यूज़ करना है, अपने टाइम आवर को सेट करना उसमें कि क्या क्या कब कब करना है। दूसरा जो मैंने बताया रिटन, उसको लिख लो, 3 कॉलम बनाओ, बिजनेस का, दूसरा अपना पर्सनल, बिजनेस में ही प्रोफेशनल भी आप ऐड कर सकते हो। तो आप उसमें लिखो कि आज मुझे क्या क्या करना है। पर्सनल में मान लो कुछ नहीं तो आप अपनी सिंपल चीज़ें भी लिख सकते हो, जैसे कार रिपेयर कराना है, या खुद की ग्रूमिंग के लिए जाना है, या आपको शॉपिंग के लिए जाना है, ग्रॉसरी लेने जाना है, जो भी आपकी वो लिखो। और इस तरफ आपको लिखना है आपने कितने क्या आपका प्रोफेशन क्या है, आपका बिजनेस क्या है, उसमें क्या अचीव करना चाहते हो। तो इस सप्ताह आपको मान लो कोई जर्नल पब्लिश करना है, कोई बुक की शुरुआत करनी है, या आप गृहिणी हो तो आपको इस सप्ताह आपकी ये वाला अलमीरा अरेंज करनी है, या ये डिश आपको बनानी है। जो आपको लग रहा है कि मुझे इस हफ्ते ये कंप्लीट करना है या दिन में कंप्लीट करना है, उसके अकॉर्डिंगली लिखो। ये दूसरा टाइम मैनेजमेंट का कि फोकस आपका ड्रीम की ओर रह आएगा। और तीसरा है इसको कि एक दिन पहले प्रिपरेशन करो, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि मुझे कल क्या क्या करना है। तो उससे क्या होता है, जो दिन आपका रहता है ना, दिन क्या आपकी झोली में डालने वाला है ये अननोइंग रहता है। आप क्या उस दिन में कंप्लीट करना चाहते हो उसको आपको उस दिन के लिए डिसाइड करना है, क्योंकि गॉड क्या बोलता है, आप जैसा देखोगे जैसा सोचोगे वही डन हो जाएगा। गॉड केवल रीप्ले का बटन दबाता है, कुछ क्रिएट नहीं करता। क्रिएट आपको खुद इमेजिनेशन से करना है और उस पर बिलीव रखो, तो गॉड विल गिव इट टू यू। तो ये अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको ये तीनों चीज़ें यूज़ करना है। एंड लास्ट है ड्रीम पे कैसे फोकस किया जाए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने ड्रीम को अपने दिमाग में रखो, एकदम विविड पिक्चर कि मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा ड्रेसअप में हूँ, मेरे आसपास की ऐसी सराउंडिंग्स है, मैं इस जगह बैठा हूँ, मैं ये गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे रिलेशन ऐसे हैं, मेरे फैमिली वाले ऐसे, एवरीथिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ड्रीम से कनेक्ट रहने के लिए आपको जो कुछ चीज़ें हैं वो करनी पड़ेगी। जैसे एक सक्सेस की डेफिनेशन है कि सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय से नो टू समथिंग, या से नो टू, आपको सफलता बोलते हैं ना, सफलता उससे डिसाइड होती है कि आप कौन सी चीज़ों को ना बोलते हो। देखो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं पर हम समझ ही नहीं पाते कि किस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें, कौन सा काम करें, और फिर हम कुछ भी काम नहीं कर पाते। तो आपको
जैसे मान लो आपके पास 100 अपॉर्चुनिटीज़ है तो 99 अपॉर्चुनिटी को ना बोल के एक अपॉर्चुनिटी को हाँ बोल के उस पर काम शुरू करना है, तब ही सक्सेस मिलती है। ये एग्जाम्पल वॉरेन बफेट का भी है। उन्होंने भी किसी इंटरव्यू में ये बताया कि उन्होंने पूछा कि आपने इतनी वर्थ कैसे बनाई, तब उन्होंने बताया कि मेरा सिद्धांत है कि मेरे पास जैसे 100 अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं तो उसमें से मैं 99 में नो बोलने की काबिलियत रखता हूँ, इसकी वजह से मैं इतनी वेल्थ बना पाया। वैसे ही सेम चीज़ है एप्पल के CEO। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बोला कि आप किस चीज़ पे प्राउड फील करते हो, तब उन्होंने बोला मैं इस चीज़ पे प्राउड फील करता हूँ कि हमने बहुत सारी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए थी वो नहीं की। तो देखिए कि सक्सेस उस चीज़ पे भी डिटरमाइंड होती है कि आप किस किस चीज़ को ना बोल रहे हो और किस चीज़ के लिए हाँ बोल रहे हो, क्योंकि जितना हाँ बोलना इम्पोर्टेंट है उतना ही ना बोलना भी इम्पोर्टेंट है। और जिस दिन आप ये समझ जाते हो कि नहीं ये मुझे नहीं करना, ये मेरे ड्रीम डिज़ायर की ओर नहीं ले जा रहा है, या कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मान लो आपको एक चैनल ओपन करना है, इतने सारे आपके पास कैटेगरीज हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस में वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो वो भी आता है, मैं इसमें भी अच्छा हूँ, मैं उसमें भी अच्छा हूँ, और ऐसा करते करते आप किसी एक में भी अच्छे नहीं बन पाते हो और किसी एक में आप काम करने के लिए तैयार नहीं होते हो, समझ ही नहीं आता है। तो इसी समय आपको जिस चीज़ में आपका मन करे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ उसमें ही हाँ बोलिए। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको किसी एक अपॉर्चुनिटीज़ को चुनना है, उस पर काम करना है एंड लर्न टू से नो। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट ये आ जाता है जब आप अपने ड्रीम और गोल से फोकस्ड रहते हो या कनेक्टेड रहते हो। तो आई होप ये तीनों चीज़ें आपके ड्रीम डिज़ायर पे फोकस क्रिएट करने के लिए मदद करेंगी, एंड आई कैन से यू श्योरली कि ये मदद करती ही हैं, जैसे मेरी मदद की। पिछले 1.5 या 2 साल में मैंने जो एक्सट्रीमली चेंज मेरी लाइफ में देखा है वो सब इन चीज़ों को फॉलो करने से ही आया है। मेरा विज़न बोर्ड हमेशा तैयार रहता है, सेल्फ हेल्प की बुक ने मेरी बहुत मदद की, मेरी पूरी फैमिली की, मेरे पेशेंट की, मतलब मेरे से रिलेटेड जितने लोग हैं सबकी मदद की, और आपकी भी मदद करती हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मिलते हैं, ईमेल मिलते हैं जो बोलते हैं मैडम आपकी वीडियोस ने मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर दी है। तो मुझे सब देख के सुन के बहुत खुशी होती है, एंड दीज ऑल आर प्रूवन टेक्निक। आज से ही शुरू करो। अब ऐसा कोई भी सपना या गोल नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता है, उस पर स्टे फोकस्ड, नेवर गिव अप, और वो सपना आपका सच होगा ही होगा। और अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में। कमेंट बॉक्स में लिखिए यस आई अकम्प्लिश माई ड्रीम डिज़ायर, इट्स डन। और मिलेंगे हम कल के वीडियो में, तब तक गुड बाय।